नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आजकल स्कूल कॉलेजेस के तलबा कोविड-19 की वजह से घरों में हैं और तलबा और वालिदैन बहुत परेशान हैं। इन तलबा को घर में होते हुए अपनी तालीम कैसे जारी रखना चाहिए? हम क्या पूरी दुनिया कोविड-19 से निपट रहे हैं? पूरी दुनिया की मईशत और तलबा की तालीम बुरी तरह मुतासर है। हमारे यहाँ तालीम एक बहुत बड़े बिज़नेस की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। सरकारी और गैर सरकारी तालीमी अदारे तालीम के नाम पर बच्चों की फितरी सलाहियतों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों को इल्म व बसीरत से दूर करके सिर्फ रोबोट बनाए जा रहे हैं। तालीमी कारोबारी अदारों ने तलबा को बसीरत और तख्लीकी सलाहियतों से बंजर कर दिया है और तलबा की इस बर्बादी के एवज़ वालिदैन का खून निचोड़कर उनका दवालिया निकाल दिया है। पैसे के एवज़ हर तरह की डिग्रियां नीलाम हो रही हैं। तालीमी बिज़नेस ने तबकाती तकसीम को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। समझ लो कि इल्म तालीम की बसात को लपेट कर तलबा के जहनों को कचरे से भरा जा रहा है। बहुत हो चुका, अब यह घिनौना खेल बंद होना चाहिए। अब ये नाम नहाद तालीमी कारखाने बंद हैं तो तलबा के लिए एक शानदार मौका है। वो अपनी फितरी ज़हनी सलाहियतों को निखार सकते हैं। वो अपनी मुकम्मल फितरी आज़ादी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए बेहतरीन इम्तिहानी तैयारी कर सकते हैं। माहिरीन तालीम इस बात पर मुत्फ़िक़ हैं और उनका नज़रिया तालीम कुछ इस तरह से है। इनमें अफलातून का नज़रिया तालीम, सुकरात का नज़रिया तालीम, अरस्तू का नज़रिया तालीम, रेनी डेकार्ट का नज़रिया तालीम, नीत्शे का नज़रिया तालीम, अबू नसर फाराबी का नज़रिया तालीम जिसे उसने अल-इल्म के नाम से लिखा है, इब्न ज़ुहर का नज़रिया तालीम, इब्न खल्दून का नज़रिया तालीम और जदीद फ़िलासफ़र बर्टन रसल और लाइतौज़े का नज़रिया तालीम सिर्फ़ एक ही बात कहता है कि बच्चे को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। तालिब इल्म जब मुकम्मल तौर पर ज़हनी तौर पर आज़ाद होगा और वो किसी का ग़ुलाम नहीं होगा तो उसके अंदर तमाम तरह की सलाहियतें खुद ही उभर कर सामने आ जाएंगी। अब जितना भी हम डिसिप्लिन के नाम पर बच्चों को की आज़ादी को सल्ब किया गया है और जिससे बच्चों को ज़हनी ग़ुलाम बना दिया गया है, इस कोविड-19 ने कम से कम कुछ अर्सा के लिए बच्चों को इस ग़ुलामी से आज़ादी तो दी है। तो फिर ये तालिब इल्म अपनी तैयारी कैसे करें? तो इसमें बड़े ही शानदार किस्म के तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका ये है कि जो बच्चे एफएससी वगैरह या इससे बड़ी क्लासों में हैं वो अपने घर में अपने स्टडी रूम में एक ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड लटका लें। सुबह जल्दी उठे, जैसे वो कॉलेज स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, फ्रेश होकर वो स्टडी करें किसी भी अपने चैप्टर की और उसकी डेफिनेशंस और उसके जो कंसेप्ट हैं उसको वाज़ेह तौर पर समझ लें और फिर वो वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर उसको ऐसे लिखते जाए जैसे उनके सामने, जैसे वो उस्ताद हैं और उनके सामने तलबा बैठे हुए और वो उनको समझा रहे हैं। वो अपने तौर पर ये प्रैक्टिस जारी रखें। एक चैप्टर एक दिन, दूसरा चैप्टर दूसरे दिन, तीसरा चैप्टर तीसरे दिन। तो इस तरह उनकी तैयारी जो है ना वो मुकम्मल होती जाएगी और देखिएगा इस तरह उनमें किस कदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, उनके कंसेप्ट कैसे क्लियर होते हैं। वो कंफ्यूज नहीं होंगे बल्कि वो डेफिनेशंस को अपने तौर पर बेहतर तौर पर बार बार पढ़ने से, समझने से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको समझ आ जाएगी। तो अब इसमें आप वो तलबा जो घरों में मौजूद हैं और अपनी तैयारी को करना चाहते हैं वो इस मेथड को अपनाएं और ब्लैक बोर्ड पर जो भी उन्होंने लिखना है, याद करना है या अपने पेपर के लिए तैयारी करनी है उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखना ज़रूरी है। उन डेफिनेशंस को, उन कंसेप्ट्स को, जो कुछ भी वो करना चाहते हैं। तो आप ऐसे महसूस करेंगे कि जैसे आप चंद दिनों में काबिल उस्ताद बन चुके हैं। हर रोज़ इसी तरह एक सब्जेक्ट का भरपूर तौर पर जायज़ा लेकर उसकी डेफिनेशंस और कंसेप्ट को क्लियर करते जाएं।
1 हफ्ता के बाद आप खुद को बहुत ज़्यादा पुरअतमाद पाएंगे और आपकी तैयारी भी मुकम्मल होती जाएगी। आप खुद अपने उस्ताद हैं, आप पर किसी का प्रेशर नहीं, आप क्लास रूम की कैद से आज़ाद हैं, आपकी सलाहियतें उभर कर आपको कामल बना रही हैं, आपका किसी से मुकाबला नहीं है, आप किसी से कमतर और कमज़ोर नहीं हैं, बस आप इस स्कूल और कॉलेज की कैद से आज़ाद हैं और ख़ुद अपने मालिक हैं। इस फितरी आज़ादी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए अपनी तैयारी को मुकम्मल कर लीजिए। फिनलैंड, जापान, कोरिया और नॉर्वे में इसी सेल्फ स्टडी को अपनाकर दुनिया भर में बेहतरीन करार दिया गया है। इसलिए आप इस तरह अपनी तैयारी को जारी रखें और चंद दिनों में देखें कि आपने वो कुछ सीख जाएंगे, आप वो कुछ समझ जाएंगे जो आपने कॉलेज और स्कूल में नहीं समझ सके, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक रूटीन का लेक्चर होता है, वो किसी को समझ में आए या ना आए, टीचर और तालिब इल्म के दरमियान एक मखसूस फासला है, वो फासला कभी मिटाया नहीं गया, ना ही मिटाने की कोशिश की गई है, जिससे फ्री होकर बच्चे जो है अपने कंसेप्ट को अपने टीचर से क्लियर करवा सकें। तो इसलिए ये अगर अपने तौर पर करेंगे तो आप देखें इसके कितने शानदार नतीजे आपको मिलेंगे। शुक्रिया।